सीसामऊ विधानसभा उपचुनाव में सपा की नसीम सोलंकी ने भाजपा के सुरेश अवस्थी को 8,632 वोटों से हराया। सपा कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल। नसीम सोलंकी को 69,666 वोट मिले, वहीं सुरेश अवस्थी को 61,035 वोटों से ही संतोष करना पड़ा। बसपा के बीरेन्द्र शुक्ला को 1409, अशोक पासवान को 466 वोट मिले। 482 लोगों ने नोटा का बटन दबाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं उपदेश टाइम्स न्यूज। मैं हूं के द्विवेदी। उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में 20 नवंबर को मतदान हुआ था। 23 नवंबर को मतगणना के दौरान सीसामऊ विधानसभा के वोटों की गिनती के दौरान काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिला। सपा की नसीम सोलंकी और बीजेपी के सुरेश अवस्थी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। कभी नसीम सोलंकी तो कभी सुरेश अवस्थी आगे रहे। अंत में सपा की नसीम सोलंकी ने भाजपा के सुरेश अवस्थी को 8,629 वोटों से हरा दिया। सीसामऊ विधानसभा 2012 से इरफान सोलंकी के पास थी। आगजनी मामले में सजा होने के बाद उपचुनाव में इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी ने इस सीट पर जीत दर्ज कर सीट एक बार फिर सपा की झोली में डाल दी। सपा मुखिया अखिलेश यादव, सांसद डिम्पल यादव ने नसीम के पक्ष में जमकर प्रचार किया था। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भी सुरेश अवस्थी के पक्ष में मजबूत माहौल बनाया था, लेकिन सुरेश अवस्थी को मात खानी पड़ी। बसपा के बीरेन्द्र शुक्ला के पक्ष में पार्टी का कोई बड़ा नेता यहां प्रचार करने तक नहीं आया। आइए सुनते हैं आर्यनगर विधायक अमिताभ वाजपेयी ने जीत पर क्या कहा। आपको बधाई देते हुए पूछना चाहूँगा कि समाजवादी पार्टी की इस जीत पर क्या कहना चाहिए। ये सरकार का अहंकार, जो सरकार डंडे के बल पर दमन करके कानपुर वालों को दबाना चाहती थी, कानपुर वालों ने उसको बता दिया कि कानपुर प्यार का शहर है, यहाँ डंडा नहीं चलता, यहाँ मोहब्बत चलती है, और जिससे हमारा प्यार है, जिससे हमारा व्यवहार है, उसी के साथ रहते हैं। सरकार का दमन, सरकार का अहंकार हरा है, कानपुर का प्यार। सरकार की तरफ से कई परेशानियाँ हुई हैं, जैसा कि आपने ट्वीट भी किया था और चुनाव आयोग से शिकायत भी की थी। उसके बावजूद ये जो जीत है, इसको क्या कहेंगे। ये हम लोगों का भरोसा था अपने लोगों पर। हम लोगों के रिश्ते हैं 27 साल से, हमें भरोसा था कि हम लोग रिश्ते जीतेंगे। सरकार ने जो गलत तरीके से सीट खाली कराई, सरकार को सबक मिल गया होगा कि लोकतंत्र में अहंकार का, दमन का, बुलडोजर का और डंडे का कोई स्थान नहीं है। लोकतंत्र लोगों का भरोसा जीत करके ही कायम किया जाता है। जीत पे आप अपनी यहाँ पर इस जीत पर समाजवादी पार्टी के सभी नेताओं और सच्चे सनातनियों को बहुत और नमस्ते। इस जीत पर किसको क्रेडिट देना चाहिए। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ जो नारे से प्रभावित नहीं हुआ, सत्ता दल के नेताओं के, जो समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के नारे से प्रभावित हुआ, जुड़ेंगे तो जुड़ेंगे, उन सभी को इस जीत की बधाई है। और ये जीत ने बता दिया है कि मोहब्बत और सद्भावना से कोई भी जंग जीती जा सकती है, नफरत से सारी जंगें हारी। कई समस्याएं आई चुनाव के दौरान, कई कैंपेन आए, आरोप प्रत्यारोप भी लगाए गए, सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के भी आप लोगों ने आरोप लगाए। इसके बावजूद अगर ये जीत आई है तो क्या कहेंगे। देखिए, हम चुनाव आयोग का धन्यवाद देंगे, जिन्होंने हमारे नेता अखिलेश यादव जी के ट्वीट पर और शिकायत पर कानपुर के पुलिस कर्मियों के ऊपर जो कार्रवाई कराई। हम जिला प्रशासन के लोगों का भी आभार व्यक्त करेंगे, जिन्होंने एक लिमिट तक सख्ती की और उस सख्ती के बर्दाश्त कर पाए और हमने चुनाव जीता। हम एक एक चुनाव से जुड़े हुए, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो चाहे इन्होंने आज पारदर्शिता से नतीजों को समाजवादी पार्टी के पक्ष में लाकर खड़ा किया। उन सबको चुनाव के दौरान एक तरफ आपने आरोप लगाया कि पुलिस ने लाठीचार्ज करते हुए सपा के कार्यकर्ताओं को जो है वहाँ जो कुछ किया पुलिस ने, वो अब बात उसको मैं बुलाना चाहता हूँ, क्योंकि अंत वाला सब खिला और हम जीत गए। धन्यवाद।